मैं राकेश शर्मा। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अभी प्रेजेंट में जो भी अपने जो इंडियन स्टेट हैं उन सब के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वैसे तो ये काफ़ी ईजी है लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आते आते भी गलत हो जाता है। तो शुरू करते हैं कि अभी अपने इंडिया में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सब में अब क्या है कि स्टेट के अंदर तो ऐड होता है मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के अंदर होता है हमारा गवर्नर का शासन होता है। लेकिन जैसे यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है लेकिन उसमें मुख्यमंत्री भी बनता है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि वो बार बार मांग उठाते रहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दो दिल्ली को। है वहाँ पे अब चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहाँ किसका शासन है, गवर्नर का। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे किसका है, वहाँ पे दिल्ली में है मुख्यमंत्री का। अब जो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से, उसमें क्या किया गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर को है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया था। और यह डिसाइड हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर में दिल्ली की तरह मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अभी तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए हैं। वहाँ पे बोल सकते हैं हम मुख्यमंत्री की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। और मुख्यमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 163 से लेकर 167 जो आर्टिकल हैं वो किससे रिलेटेड हैं, मुख्यमंत्री से रिलेटेड हैं, सीएम से रिलेटेड हैं। और ये पूछ लिया जाए कि जैसे ही को इलेक्शन होता है जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो गवर्नर के पास जाती है और गवर्नर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसमें से एक को ऐड बना देता है और वो ऐड जिसको बनाएगा उनमें से एक को मुख्यमंत्री चुनेगा। तो वो आर्टिकल हो गया 164। अब वो हमारे संविधान के अनुसार अपनी स्वेच्छा से बनाएगा उनमें से एक को, लेकिन उसके बाद जो वो अदर मिनिस्टर जितने भी हैं उनको अपॉइंटमेंट करेगा वो करेगा किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से। और ये क्वेश्चन बार बार आता है किसी भी स्टेट का हेड कौन है, क्वेश्चन आ गया हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का अगर हम हेड बात करें, अगर नॉमिनल हेड आए, अगर आ गया नॉमिनल हेड तो नॉमिनल हेड होता है गवर्नर। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो हो गया प्रेसिडेंट। अगर डी फैक्टो ऑप्शन में आ जाए डी फैक्टो हेड तो डी फैक्टो हेड हो गया सीएम और सेंट्रल लेवल पे पूरे भारत को गया पीएम। डी फैक्टो मतलब वास्तविक जो कार्यों का एग्जीक्यूशन कर रहा है। अगर नॉमिनली देखें तो इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन एग्जीक्यूशन की पावर किसके पास है, कार्यप्रणाली किसके पास है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास और स्टेट में मुख्यमंत्री के पास। तो एक काफ़ी हल्का डिफरेंस है लेकिन गलत हो जाता है, ऑप्शन में दोनों दे दिए कि स्टेट का हेड कौन है, सीएम भी दे दिया और गवर्नर भी दे दिया। कोई सीएम लगा के आ गया, कोई गवर्नर लगा के आ गया, लेकिन हमें देखना है कि नॉमिनल हेड पूछा है, डी फैक्टो या फिर वास्तविक हेड है वो पूछा है। तो हम उसके हिसाब से अगर नॉमिनल है तो गवर्नर पे लगा देंगे, या डी फैक्टो है तो हम लगा देंगे मुख्यमंत्री के ऊपर। और आर्टिकल 163 से लेकर 167 तक ये आर्टिकल किससे रिलेटेड हैं, मुख्यमंत्री से। तो अभी हम देख सकते हैं कि टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि कलर से भी इंडिकेट हो रहा है, ये वाला जो कलर है यहाँ पे किसका शासन है, बीजेपी का। मतलब यहाँ पे बीजेपी के सीएम बने हैं, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री है वो बीजेपी सरकार का बना है। और ये हो गया कांग्रेस। अभी 10 राज्यों में बीजेपी है, 4 में कांग्रेस है और 2 राज्यों में है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अभी 2 मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वो सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं अभी प्रेजेंट में। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी जी। और अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खंडू। जो सबसे यंगेस्ट हैं, ये क्वेश्चन आ जाए कि जो सबसे यंगेस्ट जो अभी प्रेजेंट में सीएम है वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंडू जी। आसाम के हैं हेमंत बिस्व शर्मा। बिहार के हैं नीतीश कुमार। इनके नाम भी एक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार जी के, क्योंकि ये 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
अगर जितने भी अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं उनमें जो टाइमिंग की बात करें तो वो 8 बार बने हैं नीतीश कुमार। जैसे हरियाणा में बात करें, जैसे हरियाणा में थे जो चौटाला जी थे, वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बने हैं, चाहे वो 5 दिन हो या फिर 4 दिन हो। लेकिन अगर टर्म की बात करें तो उनकी टर्म ज़्यादा हो गई। और छत्तीसगढ़ के हैं अभी भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल। और दिल्ली के आपको पता है अरविंद केजरीवाल जो यूनियन टेरिटरी है। गोवा के हैं प्रमोद सावंत। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, इन सभी मुख्यमंत्रियों में सिर्फ एक ही वुमेन है, वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बाकी सभी के सभी मेल हैं। अगर महिला की बात करें तो सभी में सिर्फ एक ही महिला है। और गुजरात के कौन है? भूपेंद्र पटेल जी। और हरियाणा के कौन से हैं? मनोहर लाल खट्टर, जो अगर व्यक्तिगत देखें तो हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन से सीएम है, तो वो हरियाणा के 10वें नंबर के सीएम। 10वां नंबर व्यक्तिगत है। जैसे ये है कि एक आदमी 5 बार बन गया, लेकिन उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे व्यक्तिगत रूप से। तो ऐसे करके मनोहर लाल खट्टर जी हो गए हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री। और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के हेमंत सोरेन, कर्नाटक के बसवराई बोम्मई, केरल के पिनरई विजयन, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे, मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह और मेघालय के हैं कोनार्ड संगमा, मिजोरम के हैं पीयू जोरामथंगा। शायद ये जो हैं ये सबसे ओल्डेस्ट हैं। एज की बात करें, जैसे पेमा खंडू थे वो सबसे यंगेस्ट थे और इनकी एज है 79 से 100 ईयर्स ओल्ड हैं ये। और नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो, नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो। उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक। अगर कार्यकाल देखें लॉन्गेस्ट, अभी लॉन्गेस्ट जो कार्यकाल है वो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का। ये क्वेश्चन आ जाए जितने भी अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? नवीन पटनायक जी का। और पुडुचेरी के कौन है? एन रंगास्वामी। तो मैंने बताया था कि अभी टोटल इंडिया में 30 मुख्यमंत्री बनते हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसे तो बनने चाहिए कितने? 28 मुख्यमंत्री, लेकिन बनते कितने हैं? 28 + 2 30, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी है यूनियन टेरिटरी और दोनों में यूनियन टेरिटरी होते हुए क्या बनता है? मुख्यमंत्री। अभी टोटल 30 मुख्यमंत्री हैं, उनमें से एक महिला है पश्चिमी बंगाल की। और एक सबसे मैंने आपको बता दिया लॉन्गेस्ट किसका हो गया? लॉन्गेस्ट हो गया जो नवीन पटनायक जी हैं, उनका लॉन्गेस्ट कार्यकाल हो गया। पंजाब के कौन है? भगवंत मान जी, जो आम आदमी पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान के अशोक गहलोत, यहाँ भी इलेक्शन होने वाला है। सिक्किम के हैं PS गोले, तमिलनाडु के हैं MK स्टालिन। इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है MK स्टालिन से भी। अब क्या है, जो किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसका ऐड कौन होता है? उसका ऐड होता है वहाँ का मुख्यमंत्री, जो पार्टी का रूलिंग पार्टी का जो हेड है। लेकिन MK स्टालिन जी वहाँ के रूलिंग पार्टी के हेड इन्होंने किसी और को बनाया है, ये खुद नहीं है वहाँ के, है मुख्यमंत्री। हर जगह ये होता है कि मुख्यमंत्री ही रूलिंग पार्टी के हेड हैं विधानसभा के अंदर। फिर तेलंगाना के हैं K चंद्रशेखर राव, त्रिपुरा के हैं मानिक साहा, उत्तर प्रदेश के जो सबसे फेमस है योगी आदित्यनाथ जी, पश्चिम बंगाल के हैं और उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी जो BJP से हैं, और पश्चिमी बंगाल की हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी से भी एक खास रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि ये लगातार 23 साल और लगभग 225 दिन, मतलब बोल सकते हैं कि ईयर जो 2000 है, 2000 से ये लगातार मुख्यमंत्री हैं। अभी 2023 चल रहा है और 2023 के भी अभी 10वां महीना है, तो इनके लगभग हो गए हैं 23 साल और 200 कुछ दिन हो गए हैं इनको लगातार मुख्यमंत्री बनते हुए। तो इनमें मैंने आपको बता दिया 29 मेल हो गए, एक फीमेल हो गई। जो यंगेस्ट है वो कौन है? जो ओल्डेस्ट हैं वो कौन है? और सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? और 10 BJP के हो गए, 4 कांग्रेस के हो गए और 2
आम आदमी पार्टी के, बाकी सभी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों से हैं। तो ये हो गया मुख्यमंत्रियों के बारे